कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी क्लास। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 9 कंप्लीट कर लिया था और इस क्लास में हम आज पढ़ेंगे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का NISM सीरीज 5A का चैप्टर नंबर 10, रिस्क रिटर्न एंड परफॉर्मेंस ऑफ फंड्स। इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे जनरल एंड स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स अफेक्टिंग म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट स्कीम्स, divers of return and risk in a scheme, measures of returns, SEBI norms regarding return representation of return by mutual fund in India, risk in fund investing with a focus on investors, various risk measure and last में certain provisions with respect to credit risk को कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first topic is general and specific risk factor. The scheme information document SID highlights two broad categories of risk. First is standard general risk factor and a specific risk factor. The standard risk factor are the risk that all mutual fund investment are exposed to where there are certain risk specific to individual asset category. सो म्यूचुअल फंड में रिस्क फैक्टर कौन कौन सी होती है? SID ने जो है रिस्क को दो ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है स्टैंडर्ड यानी जनरल रिस्क फैक्टर एंड सेकंड है स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर। स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर वो रिस्क है जो सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के कॉन्टैक्ट में आते हैं, जबकि स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर इंडिविजुअल एसेट कैटेगरी के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क ये डेट सिक्योरिटीज से एसोसिएट है, जबकि करेंसी रिस्क इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटीज से एसोसिएटेड है। इवन फॉरेन करेंसी के संपर्क में आने वाली कंपनीज के शेयर्स में भी एसोसिएट होती है। तो यहाँ पे जो हमारा जनरल रिस्क फैक्टर है, जनरल रिस्क फैक्टर के अंदर आता है लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क, फॉरेन करेंसी रिस्क, रिस्क एसोसिएटेड विथ ट्रांजैक्शन इन यूनिट्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस। तो ये सारी रिस्क जनरल रिस्क फैक्टर के अंदर आती है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर। तो स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर के अंदर इंक्लूडेड होते हैं रिस्क रिलेटेड टू इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज, रिस्क एसोसिएटेड विथ शॉर्ट सेलिंग एंड स्टॉक लेंडिंग, रिस्क एसोसिएटेड विथ मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज। इसमें इंक्लूडेड है जैसे रिस्क एसोसिएटेड विथ शॉर्ट सेलिंग एंड स्टॉक लेंडिंग, यानी इन्वेस्टर्स किस तरह की कंपनीज में एक्सपोजर्स ले रहे हैं, जैसे मिड कैप या फिर स्मॉल कैप या फिर लार्ज कैप। फिर है रिस्क एसोसिएटेड विथ डिविडेंड, रिस्क एसोसिएटेड विथ डेरिवेटिव्स। तो ये होता है रिस्क रिलेटेड टू इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज। स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर में सेकंड है रिस्क रिलेटेड टू डेट फंड्स, यानी डेट फंड्स में कौन कौन से रिस्क इंक्लूडेड है, जैसे कि री इन्वेस्टमेंट रिस्क, रेटिंग माइग्रेशन रिस्क, टर्म स्ट्रक्चर, इंटरेस्ट रेट रिस्क, क्रेडिट रिस्क। फिर है रिस्क एसोसिएटेड विथ फ्लोटिंग रेट सिक्योरिटीज में, जैसे इंक्लूडेड है फ्लोटिंग रेट सिक्योरिटीज में स्प्रेड रिस्क एंड बेसिक रिस्क। स्प्रेड रिस्क यानी फ्लोटिंग रेट सिक्योरिटी में कूपन को बेंचमार्क रेट पर स्प्रेड या फिर मार्कअप के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है इन द लाइफ ऑफ द सिक्योरिटी में ये स्प्रेड एडवर्सली आगे बढ़ता है, जिससे पोर्टफोलियो के वैल्यू में लॉस हो सकता है। इसी को स्प्रेड रिस्क कहते हैं। एंड बेसिक रिस्क यानी फ्लोटिंग
रेट सिक्योरिटी या स्वैप का अंडरलाइंग बेंचमार्क लेस एक्टिव और में चीज़ टू एक्सिट हो सकता है, और इस प्रकार एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट मूवमेंट को कैप्चर करने में सक्षम नहीं होते हैं, जिससे पोर्टफोलियो के वैल्यूएशन का लॉस हो सकता है। इसी को बेसिक रिस्क कहते हैं।